हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.2 एक्सरसाइज 6.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन इज DE parallel to AC and DF parallel to AE. Prove that BF upon FE is equal to BE upon EC। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है फोर्थ क्वेश्चन में? ये पूछा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, ये क्या है? एक ट्रायंगल। क्या गिवन है कि जो DE है ये हुआ D, ओके। E पैरेलल होगा AC के, DE पैरेलल टू AC। अब जो दूसरा एक लाइन है वो क्या है? F। क्या होगी वो? F वो पैरेलल किसके है? AE के। ये F, ये E। ओके, तो ये है ट्रायंगल ABC। क्या गिवन है? DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE। प्रूफ करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू AC। DE पैरेलल है AC के। जब DE पैरेलल है AC के तो क्या बनेगा? ये बनेगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल DE पैरेलल था AC के, तो DE पैरेलल किसके है? AC के। जब DE पैरेलल है AC के तो इसमें भी थेल्स थ्योरम का यूज करके देखेंगे ना, साइड्स देखनी पड़ेंगी, क्या उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है या नहीं,
यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, थेल्स थ्योरम यही कहता था ना कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ट्रायंगल की, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो हम लिखेंगे यू अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम वो होगा AD अपॉन DB। ये वाली ट्रायंगल थी, DE पैरेलल है AC के, तो हमने क्या किया कि थेल्स थ्योरम लगाई। जब थेल्स थ्योरम लगाई तो उनके साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो वो आएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू, वो होगा BE अपॉन EC। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, ये कैसे हुआ, ट्रायंगल ABC गिवन था DE पैरेलल टू AC के। जब DE पैरेलल टू AC है तो इसके ऊपर हमने क्या किया कि थेल्स थ्योरम लगा दी। ये जो प्रोसेस चल रहा है वो थेल्स थ्योरम के ऊपर ही चल रहा है ना, थेल्स थ्योरम के ऊपर ही चल रहा है। तो इसकी हेल्प से हमने DE पैरेलल टू जब AC था, इसकी हेल्प से, थेल्स थ्योरम की हेल्प से हमने क्या किया, जो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी उनका रेशियो क्या ले लिया, सेम ले लिया। थेल्स थ्योरम यही कहता है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। सो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है कौन कौन सी है, AD DB, तो इसका रेशियो ले लिया, प्लस जो ये वाली ट्रायंगल में क्या कौन सी साइड होगी, BE और EC अपॉन EC। तो अब इनका रेशियो क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो वो बन गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब नेक्स्ट सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल AEB ट्रायंगल AEB। ओके, जब ट्रायंगल है हमारे पास AEB तो क्या है उसमें, DF जो पैरेलल है वो AE के पैरेलल है। क्या है, DF पैरेलल है AE के। जब DF AE के पैरेलल है, इसमें भी थेल्स थ्योरम का यूज करके जो इसकी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं। ओके, तो वो हो जाएगा अब अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लेंगे इस अकॉर्डिंग की, वो भी हो जाएगा AD अपॉन DB। ये वाली ट्रायंगल AEB, ABE, इस ट्रायंगल में DF पैरेलल था AE के। जब DF पैरेलल हो गया AE के, तब हमने क्या किया कि थेल्स थ्योरम यूज करके इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम ले लेंगे। रेशियो सेम ले लेंगे ना, तो कैसे होगा इन साइड्स का रेशियो, AD अपॉन DB और नेक्स्ट होगा BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इस ट्रायंगल AE अपॉन B, AEB ट्रायंगल में जो साइड्स हैं AD DB BF FE, तो इनका जो रेशियो है उनकी सेम होगी। रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो वो होगी, हम लेंगे AD अपॉन DB, तो ये इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FE। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कि फर्स्ट इक्वेशन भी AD अपॉन DB के इक्वल है BE अपॉन EC के। नेक्स्ट सेकेंड जो इक्वेशन आई थी AD अपॉन DB, ये भी इक्वल है BF अपॉन FE के। अब जो
ये वाली वैल्यू है इसके इक्वल AD/dB के, क्या मैं ये वैल्यू यहाँ फिल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना। हमें रिजल्ट क्या प्रूव करना है, BF/FE = BE/EC। इससे क्या है, ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, कौन सा, BE/EC। जब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ फिल करूंगा, क्यों, क्योंकि ये भी वैल्यू इसके इक्वल है। जब ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। दैट मीन्स वो बन जाएगा BE/EC = BF/FE। तो उसको लिखेंगे हम ऐसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन, तो वो हो जाएगा BE/EC = BF/FE। तो ये है रिजल्ट जो हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम 1 मिनट के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व करवाएंगे। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन है DE पैरेलल टू OQ and BF parallel to OR. Show that EF parallel to QR. तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है हमें? फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है,
P Q R O, ओके, तो ये होगा D, ये होगा E, ये होगा F। तो ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, क्या ट्रायंगल है? पी क्यू आर और डी ई पैरेलल है क्यू ओ क्यू के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो शो करेंगे हम लोग ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। दैट मीन्स जो है डी ई पैरेलल किसके होगा? ओ क्यू के, इसके पैरेलल होगा, एंड जो डी एफ है वो इसके पैरेलल होगा ओ आर के। क्या रिजल्ट निकालना है कि जो ई एफ है ये वाला, ये भी इसके पैरेलल होना चाहिए क्यू आर के। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल ले लिया पी ओ क्यू। गिवन क्या है? गिवन दैट DE पैरेलल टू, DE पैरेलल किसके है? ओ क्यू के। DE पैरेलल है ओ क्यू के। अब इसके ऊपर भी सेम थेल्स थ्योरम यूज करके इनकी साइड्स को देख लेते हैं कौन कौन सी इक्वल होंगी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देख लेते हैं सेम होगा या नहीं। सो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, अब थेल्स थ्योरम, तो वो होगा हमारे पास PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में POQ में DE पैरेलल था OQ के। थेल्स थ्योरम यूज की तो क्या आया? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। इसको ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, सिमिलरली इन ट्रायंगल POR, POR में DF है पैरेलल होगा OR के। सो DF पैरेलल टू OR। जब इस ट्रायंगल में POR में DF पैरेलल है OR के, इसमें भी थेल्स थ्योरम यूज करके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो हम सेम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम ले लेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। सो नेक्स्ट हो जाएगा फिर से अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, वो हो जाएगा, अब वो भी इक्वल किसके हो जाएगा? इनकी साइड्स देख लेते हैं। वो होगा पी एफ अपॉन, इस साइड ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली पी ओ आर के, जब डी एफ पैरेलल था ओ आर के तब आया, ये होगा पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, ये होगा पी डी अपॉन डी ओ। ये भी हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ। ये है सेकंड इक्वेशन। इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो
ये वैल्यू है पी डी अपॉन डी ओ की, पी एफ अपॉन एफ आर की, उसको यहाँ में मैं फिल कर सकता हूँ। पी डी अपॉन डी ओ क्यू, ये भी पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी क्यू के, जबकि पी डी डी ओ के इक्वल भी है पी ई अपॉन ई क्यू के। तो क्या होगा कि जो ये वैल्यू है पी एफ अपॉन एफ आर की, ये किसके इक्वल है, पी डी अपॉन डी क्यू के। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तब क्या होगा कि इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा ये होगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन, उसको लिखेंगे अब पीई पैरेलल टू सॉरी पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। क्या मान लो, थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, ये पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये चीज आई। अब ये क्या बन गया कि पी ई ई क्यू अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये ट्रायंगल फॉलो हो गई पी क्यू आर की, दैट मीन्स जो थर्ड इक्वेशन है वो इस ट्रायंगल को फॉलो कर रही है। जो ये जो साइड्स हैं, जो रेशियो है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, मीन्स कि पी क्यू आर की जो ट्रायंगल है उसमें ये साइड्स बनेंगी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जब ये चीजें आ रही हैं इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में, तब इसके ऊपर जब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाएंगे, यानी कि जब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई करेंगे, तो वो क्या बताएगा कि जो ये जो ट्रायंगल है इसकी ये साइड्स की रेशियो बराबर है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्यों, क्योंकि ये जो साइड्स की रेशियो है वो इस ट्रायंगल को फॉलो कर रही है। अकॉर्डिंग टू अगर थर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखें कि थर्ड इक्वेशन में जो ये साइड्स हैं, साइड्स की रेशियो है वो क्या कर रही है, इस ट्रायंगल को फॉलो कर रही है पी क्यू आर। जब इस ट्रायंगल को फॉलो कर रही है, इसमें ये भी लाइन ऐड है ई एफ वाली। जब ये वाली लाइन हमारे पास है तो हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लोग कहेंगे कि ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। क्या हो जाएगा, ई एफ जो है पैरेलल है क्यू आर के। यही हमको प्रूफ करना था। सो नेक्स्ट हम लोग स्टेप करेंगे अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थर्ड इक्वेशन follows triangle PQR, that is EF parallel to QR। ओके, तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम 1 मिनट के बाद आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6th सॉल्व करवाएंगे। सो
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज Sixth question is A, B and C are the points of points on OP, OQ and OR respectively. Such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR show that BC parallel to QR। तो ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया है सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे? सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये क्या है? ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, इसका सेंटर ले लेते हैं ओ। तो इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। सेंटर लिया ओ, तो जो सेंटर था तो सेंटर की जो साइड्स थी आपस में के जो पॉइंट्स थे उनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन कर दिया तो ये साइड बन गई पी ओ, ये बन गया ओ क्यू, तो ये नेक्स्ट ये बन गया ओ आर। जब ये साइड्स बन गई तो क्या गिवन है कि ए जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है? पी ओ के, यानी कि ओपी के पास है। सिमिलरली जो बी पॉइंट है वो किसके पास है? बी पॉइंट है ओबी के पास। एंड ओ आर के पास कौन सा पॉइंट है? सी। ओके, जब ए बी सी पॉइंट है तो क्या किया कि हमने इस वाले ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया और इस वाले ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया। देन नेक्स्ट ये बी सी भी ज्वाइन हो जाएगा किसके साथ? बी सी भी ज्वाइन हो जाएगा। ए सी को ज्वाइन कर लिया, ए बी को ज्वाइन कर लिया। ओके, तो ये है ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या किया कि इसका सेंटर लिया ओ क्यू एंड ओ आर ओ पी, इन तीनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। क्या गिवन था कि जो ए है वो इस पे ऊपर लाई कर रहा है ओ पी के ऊपर, बी क्या है? ओ क्यू के ऊपर, एंड ओ आर पे ऊपर क्या है? सी पॉइंट। तो जब हमने इनके ऊपर लाई रखे ये पॉइंट ए बी सी, तो इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। जब आपस में ज्वाइन कर दिया तो क्या हुआ कि ये जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा
किसके, पी क्यू के। ए सी जो पैरेलल है वो होगा पी आर के। जब ए सी पैरेलल होगा पी आर के और ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के, तब प्रूफ क्या करना है कि बी सी जो लाइन है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। बी सी क्या होगी, पैरेलल होगी क्यू आर के। अब इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। सो हम लेंगे सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू क्या पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ओके, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। तब अब हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम। जब थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, इनकी साइड्स को देखेंगे, साइड्स को देखेंगे ना कि इनका रेशियो क्या है, सेम है या नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, तो वो होगा पी ए अपॉन ए ओ इक्वल हो जाएगा किसके, वो होगा क्यू बी अपॉन ओ बी। फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, ये गिवन था, गिवन दैट छोड़ो ए बी पैरेलल है पी क्यू के। जब इसके ऊपर थेल्स थ्योरम लगाई तो क्या आया, पी ए अपॉन ए ओ। ओके, नेक्स्ट क्यू बी बी ओ के। ओके, ये थे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली थेल्स थ्योरम। इसकी क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया जो कि सेम होता है। तो वो क्या था, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन ओ बी। तो ये आया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो गिवन है ट्रायंगल लेंगे ये पी ओ आर की। सो सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर सिमिलरली, तो क्या है ये ए सी जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी ए सी पैरेलल है पी आर के। जब ए सी पी आर के पैरेलल है तो इसके ऊपर भी सिमिलरली थेल्स थ्योरम लगा के इनकी साइड्स को क्या कर लेते हैं, रेशियो सेम कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि जो इनकी साइड्स हैं उनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट ये होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। देखते हैं कौन कौन सी साइड का रेशियो सेम है। वो होगा पी ए अपॉन ए ओ, ये इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ आर के। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ये होगा पी ई अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ सी अपॉन आर सी, ये होगा ओ सी अपॉन आर सी। ओके, तो जब ए सी पैरेलल था पी आर के, थेल्स थ्योरम लगाई तो क्या आया, पी ए अपॉन ए ओ एंड ये इक्वल हो गया ओ सी इज इक्वल टू ओ आर। तो ये है सेकंड इक्वेशन। अब जो पी ई इक्वल है क्यू बी अपॉन ओ बी के, वो इसके इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन आर सी के। कैसे, क्योंकि ओ सी अपॉन आर सी ये भी इक्वल है पी ए अपॉन ए ओ के।
क्यू बी अपॉन ओ बी भी इक्वल है पी ए अपॉन ए ओ के। अब ये जो वैल्यू है क्यू बी अपॉन ओ बी मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ ना। सो नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन तो ये बन जाएगा क्यू बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ये होगा ओ सी अपॉन आर सी। इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास आ गया इस क्यू बी अपॉन ओ बी ओ सी अपॉन आर सी। ओके, जब ये कंडीशन आई दैट मीन्स ये ट्रायंगल फॉलो हो गई। जब ये ट्रायंगल फॉलो हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। जब कन्वर्स थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा कि जब हमारे पास इस ट्रायंगल में ये रेशियोज सेम है, साइड्स की रेशियो क्या है, सेम है। जब साइड्स की रेशियो सेम है तो कन्वर्स थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि ये जो लाइन है बी सी पैरेलल होगा क्यू आर की, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वो हो जाएगा थर्ड इक्वेशन follows triangle क्यू ओ आर। जब ट्रायंगल ओ क्यू आर को फॉलो करेगा दैट मीन्स कि इनकी रेशियोज जो हैं बराबर होंगी। रेशियोज क्या होंगी, सेम होंगी। जब रेशियो सेम होंगी तो दैट मीन्स जो इस ट्रायंगल में बी सी है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। तो ये था 6 क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। तो इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी बातों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।